ओम शांति। कितना सुंदर गीत बजा। सबने ध्यान से सुना? कितना सुंदर था। बाप समान बनना है। बनाने वालों को भी हमारे से भी ज़्यादा उनको उमंग है, उत्साह है कि नहीं, हम अपने बच्चों को परफेक्ट बना करके अपने से भी आगे। बाबा बच्चों को अपने से भी आगे देखता था। ये बच्चे हमारे से भी आगे हैं, हमारे से भी होशियार हैं, हमारे से भी अच्छा भाषण करते हैं, हमारे से भी नंबर 1 में जाने वाले हैं। बाबा को उमंग था। तो बाबा को भी उमंग था और हम बच्चों को भी बनने का उमंग है। तो देरी कहाँ है, लीकेज कहाँ है? सोचें आप लोग कितना भाग्यशाली हो, पुण्य तिथि पर आए हो। कितना लाखों ब्राह्मण है, 10-15 लाख बाबा के बच्चे हैं और 15 लाख में से कितने आए हैं? सोचो। एक वो भी दिन था 25,000 30,000 की सभा होती थी 18 जनवरी को। देखो जहाँ देखो वहाँ फरिश्ते ही नजर आते थे। आज वो भी दिन देखा हमने, कितना शांति से जैसे वतन में घूम रहे हैं। थोड़े से बच्चे, थोड़े से। तो कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। नशा है कि कहाँ 15 लाख, कहाँ 10 लाख और कहाँ हम थोड़े से बच्चे। हमारा तकदीर है इस स्मृति दिवस पर समर्थी बनने का। हमारा भाग्य है, लॉटरी है। तो बाबा बना रहा है ना, बाबा बुलाया है। मुरली भी कल कितना अच्छा था। वैसे मुरली तो हर रोज की और हर व्यक्त मुरलियां एक से एक बढ़कर होती है, लेकिन कल की मुरली बाबा चाहता है, बाबा वरदान दे रहा है, बाबा हम बच्चों में उम्मीदें रख रहा है। बाप समान बनो, स्मृति स्वरूप रहो, उसको बार बार स्मृति में लाओ। मुझे बनना है, मैं हूं। बनना है तो अलबेलापन आ जाएगा। आज हम 84 साल से सुनते आए हैं, मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। पता नहीं और कितने साल लगेंगे फरिश्ता बनने में। सोचो, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं। अगर हूं, स्मृति रहेगी तो क्या होगा? हमारे से भूल नहीं होगा। मैं जवाबदार व्यक्ति, घर का मालिक हूं, तो मालिक भूल तो नहीं करेगा ना। बच्चे भूल कर सकते हैं, छोटे भूल कर सकते हैं, लेकिन मैं मालिक हूं, मालिक कभी भूल नहीं करेगा। अगर भूल, गलती से भी अगर भूल हो रहा है, फट से करेक्शन आ जाएगी। नहीं, मैं मालिक हूं, मुझे ये कर्म नहीं करना है। तो उसी तरह मैं देवता हूं, मेरी दृष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए। दृष्टि जाएगी, आदत पड़ी हुई है, 84 जन्मों की आदत है देखने की। लेकिन अब मैं देवता हूं तो मुझे क्या देखना है? अब मैं फरिश्ता हूं तो मुझे क्या देखना है? फरिश्ता क्या देखते हैं? बॉडी को देखते हैं? नहीं। खुद बॉडी नहीं है तो दूसरों को बॉडी को कैसे देखेंगे? हम बॉडी में हैं, देह अभिमान में है, तो दूसरों की भी बातें हमको वही लगती है। अगर खुद सोल कॉन्शियस में हो, खुद देही अभिमानी हो, तो दूसरों को देह भान को हम देखेंगे या उसका असर हमारे ऊपर आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए सेंटरों पर भट्टी होती है, आप लोग भट्टी करने अपने घरों से आते हो, आपकी स्थिति बहुत पावरफुल होती है। घर में जाते हो, कोई कुछ बोल देता है, असर होता है? नहीं होता है। वही हम भट्टी नहीं करते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं है, उस नशे में नहीं है, तो मूड ऑफ हो जाता है। बोलने वाला तो हमेशा ही बोलता है, मूड ऑफ हो जाता है, या बदला लेते हैं, या हम एक वो सुनाता है तो 4 सुना देते हैं, और नहीं तो नहीं हम प्रूफ करेंगे, नहीं जवाब देंगे तो मेरे ऊपर चढ़ता रहेगा, ऐसे बोलता ही रहेगा। ये हमारी थॉट्स होती है। लेकिन देही अभिमानी होते हैं, डोंट केयर करते। तो बनाने वाला बाबा, सोचो, भगवान देवता बनाने आया है, फरिश्ता बनाने आया है। हमको फॉलो करने में कोई मुश्किल लग रही है?
आज घर में माँ बाप अगर डॉक्टर हैं तो उनके बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, केजी में भी नहीं जाते हैं, लेकिन बाप का स्टेथोस्कोप कान में लगा करके बाप को ही देखना शुरू कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों? फॉलो फादर। बाप ने सिखाया नहीं है कि तुमको डॉक्टर बनाएंगे या तुम ऐसे करो, नहीं, वो देख करके वो सीख जाते हैं। तो हमारा बाबा परफेक्ट बना, कितना पुरुषार्थ किया, कितना निर्माण। बाबा के जीवन कहानी आज ही या कल नहीं सुने हैं, आज ही नहीं सुन रहे हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन वो स्मृति नहीं है। मुझे बनना है भाई, ये बाबा के जीवन कहानी है नहीं। बाबा ने कहा कल, कब तक? अब दृढ़ संकल्प करना है, रिपीट करना है रोज। अमृत बेले संकल्प को पावरफुल, उसको रिपीट करेंगे तो उसमें पावर भरेगा। नहीं, मैं अशरीरी हूं, मैं फरिश्ता हूं, तो बार बार स्मृति पटल पर वो लकीर पक्की होती जाएगी, मैं फरिश्ता हूं, तो हमारे से भूले नहीं होगी, गलत काम नहीं होगा, किसी को दुख देने का संकल्प नहीं उठेगा, क्योंकि फरिश्ता दुख देते नहीं हैं। देवताएं दुख नहीं देते हैं, सुख देते हैं, फरिश्ता ब्लेसिंग देता है। तो हमको अपने मन से, हमारे लिए कोई कुछ भी करे, बाबा के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, ब्रह्मा बाबा के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा किसी को बदला नहीं लिया। बाबा हमारे लिए तो आज सहज है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, मम्मा को फॉलो करना, दादियों को फॉलो करना। चलो ब्रह्मा बाबा को आप लोगों ने नहीं देखा, दादियों को तो देखा, दीदियों को तो देख रहे हैं, अंग संग है, उनको फॉलो करना इजी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो कुछ था ही नहीं, कोई रोल मॉडल था? शिव बाबा तो निराकार था, वो इशारा देता था, वो कहता था, और ब्रह्मा बाबा फॉलो करते थे, बनते जाते थे, धूल लग गया था। आज हमको कोई आत्मा का ज्ञान हमारी दीदियों ने दिया, हमको कोर्स कराया, तो बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, भाई आप आत्मा हो। हमको नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया, घंटों भाषण कर सकते हैं आत्मा के ऊपर। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो सोल कॉन्शियस हो गया, धुन सवार हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, हर रिश्तेदारों को, हर को आत्मा, आत्मिक दृष्टि देखना शुरू किया। यहां तक धुन सवार हो गई, डायरियां लिखना शुरू कर दिया, डायरियां भर गई तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, धुन, लगन। तो उसी तरह हमको भी धुन सवार हो जाए, मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे बाप समान हूं। समर्थी दिवस पर आए हैं, स्मृति दिवस पर आए हैं, समर्थी बनने के लिए आए हैं। बाबा ने हमको समर्थीवान बना करके भेज रहा है। या दूसरे 18 जनवरी के लिए कुछ रखा है बाबा ने कि अगले अभी 75% अभी वरदान देते हैं, समर्थी बनो, और 25% अगला आओगे 2022 में तो तुम्हारे को 25% वो भी देंगे। ऐसा कहा है क्या? नहीं, अब भी समर्थी बनो, समर्थवान बनो, देवता बनो, फरिश्ता बनो, जाकर के विश्व में सेवा करो, अपने चरित्र से, अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपने व्यवहार से, अपने नयनों से, दृष्टि वृत्ति से। बाबा ने सबसे सेवा किया ना, उनका नयन इतना पावरफुल हो गया कि कोई भी बाबा के नजदीक जाता था तो बॉडी कॉन्शियस, शरीर का भान भूल जाता था और शरीरी हो जाता था। बाबा के रूम में मिलने जाते थे या बाबा के नजदीक जाते थे तो अशरीरी हो जाते थे। तो हमारे नजदीक भी कोई यहाँ आए, हमारे रिश्तेदार आए, बच्चे आए, कोई भी आए, वो नवीनता महसूस करें, उनमें यूनिक लगे कि नहीं ये मम्मी हमारी कल भी थी, माउंट आबू से आई है तभी भी मम्मी है, लेकिन इसमें परिवर्तन है।
इसके जीवन में परिवर्तन है। ये वही नहीं है, इसमें बहुत परिवर्तन बदला हुआ है, लोगों को बदला हुआ दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा तो वही थे ना, या कोई और हो गए, शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो चार भुजा वाले हो गए, या ये हुआ, साक्षात्कार चार भुजा का हुआ, लेकिन चार हाथ तो नहीं था ना। हाथ वही, नयन वही, चैन वही, मुख वही, लेकिन न्यारी, निर्मल, वृत्ति वही, दृष्टि वही, लेकिन दृष्टि बदली हुई। बच्चे, उनके लौकिक बच्चे, उनकी डॉटर उनके पास आती थी तो वो उस भाव से आती थी, मेरे डैडी है, लेकिन नजदीक आते डैडी नहीं दिखाई देता था, श्री कृष्ण दिखाई देता था, नारायण दिखाई देता था। उनकी वाइफ, बाबा की वाइफ जसोदा माता, युगल, आप सोचो, पति को कोई और रूप में देखेगी नहीं, लेकिन वो भी बाबा अपने आप को इतना भुला दिया था, इतना फरिश्ता बना दिया था, इतना दैवी स्मृति में रहता था कि वो देवता दिखाई देता था। तो युगल भी देवता देखते थे, ये नारायण है, ये श्री कृष्ण है, ये बाबा नहीं है, ये युगल नहीं है। उस स्मृति में बाबा रहता था। तो हम भी उस स्मृति में रहेंगे तो हमारे परिवार वाले, उनको वही दिखाई देगा। एक बार की बात है, जसोदा मैया बाबा को नाश्ता बना करके और अपने बच्चियों को, निमशांता दादी को या बहू, उनको पुत्रवधू ब्रिजेंद्रा दादी थी, उनको कहा आप लोग जाकर के बाबा को नाश्ता कराओ। तो उन्होंने कहा कि मम्मी तुम बहुत प्यार से आप नाश्ता बनाई हो, आप ही कराओ ना। तो नहीं, मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा श्री कृष्ण दिखाई देता है, बाबा श्री नारायण दिखाई देता है, मैं नाश्ता किसको कराऊंगी। तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी, तुमको ही नहीं दिखाई देते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो बाबा बाबा नहीं दिखाई देता है, श्री नारायण बैठा है, श्री कृष्ण बैठा है। क्यों? बाबा को स्मृति निरंतर रहती थी, नहीं मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं, नारायण बनने वाला हूं। दादियां सुनाती थी, बाबा 93 इयर्स की एज, इतना लंबा चौड़ा, 6 फुट का बाबा, और अपने रूम में घुटने के बल चलता था। कोई दादियां उनके रूम, बाबा के रूम में जाती थी तो बाबा को देख करके हैरान हो जाते, बाबा क्या कर रहा है, छोटे बच्चे की तरह चल रहा है। अरे बच्चे, कल बाबा ऐसा ये शरीर, बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल तो श्री कृष्ण बन करके ऐसा चलेगा। नशा, कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ 93 इयर्स का ओल्ड व्यक्ति, कितना नशा था। एक बार की बात है, दादी जानकी सुनाती थी कि 2-2:30 बजा होगा, यज्ञ का नियम है 2 बजे दोपहर का भोजन करके सभी रेस्ट करते हैं, तो सब रेस्ट में चले गए थे। दादी लेट रेस्ट करने जा रही थी, हिस्ट्री हॉल का लाइट जला हुआ है और बाबा डांस कर रहा है मस्ती में। दादी देखी कि हिस्ट्री हॉल का लाइट जला हुआ है, वहाँ आवाज़ आ रही है, कौन आया है, कौन पार्टी आई है। दादी रूम में न जा करके हिस्ट्री हॉल में देखी तो बाबा डांस कर रहा है। बाबा की नज़र दादी के ऊपर पड़ी, अरे बच्ची आओ आओ, कल बाबा तो नारायण बनेगा, कल ऐसा होगा। नशा, स्मृति, बाबा को इतना धुन सवार हो गया कि वो जब बोर्डिंग यज्ञ की स्थापना किया तो 400-500 भाई बहनें आए, उनके साथ उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए यज्ञ में। उन बच्चों को बाबा ने इतना पालना दिया, अपना और पराया भूल गया। बाबा को अपना और पराया तो भूल ही गया था, अपने बच्चे समझ करके उनको पालना दिया। गुलजार दादी उन बच्चों में, उन बच्चियों में उनका वो भी थी। दादी सुनाती थी, बाबा प्रिंस की तरह पालना देता था। बाबा रोज हम लोगों को बेडरूम में आता था, देखता था किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, बच्चे आराम से सो रहे हैं। कौन करेगा, कौन माँ बाप करेगा। किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो वो अपने उनके बेडरूम में नहीं जाते हैं, खिला दिया पिला दिया, वो अपने बेडरूम में सो रहे हैं, वो देखने नहीं जाते हैं। बाबा एक एक को दृष्टि देता था,
सुबह उठाता था, उठने का गीत क्या बजता था, सोने का गीत क्या बजता था, सो जा राजकुमारी, राजकुमारी बना करके सुलाता था। जाग सजनिया जाग, जवाबदारी लेकर के जागो। सजनी माने जवाबदारी हो गई ना, कुमारी माने अलबेला। तो बाबा इतना ऊंची नजर से देखता था। तो पिकेटिंग हुई तो उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि चलो ये बड़े हैं, उनके बहन युगल माताएं वो बड़ी हैं, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती हैं, गवर्नमेंट का लॉ है 18 वर्ष के बाद कोई किसी का अधिकार किसी के ऊपर नहीं होता है। सोचे कि बच्चों को हम ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको हम ले आएंगे तो वो लोग भाग करके हमारे पास आ जाएंगे। कलेक्टर के पास उन्होंने ये किया। कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि बाबा सारे बच्चों को आप लौटाइए, बच्चे हैं। बाबा ने उन बच्चों को छोटे छोटे अटैची बना करके, ड्रेस पहना करके, अच्छी तरह से प्यार करके और 2-3 दादियों के साथ उनको भेजा जहां उन कलेक्टर था, जहां उनके रिश्तेदार थे। लेकिन बच्चों को बताया नहीं बाबा ने कि नहीं तुम्हारे माँ बाप बुला रहे हैं, तुम जाओ नहीं, क्योंकि बाबा बोलेगा तो बाबा को छोड़ करके बच्चे जाएंगे नहीं। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो उनको क्या पता है कि भगवान बोल रहा है इसकी आज्ञा को मुझे काटना नहीं, आज्ञा को मानना है, तो बाल हट में वो नहीं जाएंगे। तो बाबा ने किसी बच्चे को नहीं कहा कि बच्चे तुम जाओ, नहीं बच्चे ये दादियों के साथ जाओ, अपने टीचर के साथ जाओ। और वहाँ जा कर के उनके टीचर ने बताया ये तुम्हारे माँ बाप है, तुमको लेने आए हैं। ये सुन करके वो इतने रोने लगे, लेट करके रोने लगे। माँ बाप के पास नहीं जाएंगे, जैसे बच्चे रोते हैं तो कैसे उनको ये थोड़ी होता है, लेट पोट करके रोने लगे। कलेक्टर के आंखों में आंसू आ गया। कुछ भी हुआ बच्चों को उनको दे दिया माँ बाप को। थोड़े दिन में बच्चे भाग करके आ गए, नहीं मैं बाबा के पास रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा आपके घर का, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मरूंगा लेकिन रहूंगा नहीं आपके पास। सब बच्चे आ गए। फिर से कलेक्टर के पास उनके माँ बाप, उनके सारे लोग। बोला कलेक्टर ने कह दिया कि खबरदार मेरे पास दोबारा आना नहीं, तुम लोगों को पालना देने नहीं आती है, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। बाबा इतना निस्वार्थ पालना दिया है, इतना प्यार दिया है कि उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये है फॉलो करना। केवल हम अपने बच्चों को नहीं, जो भी हमारे नजदीक आए उनको इतनी पालना दें, इतना प्यार दें। हम देवता हैं ना, खाली कहने से हम देवता हैं, कहने के लिए फरिश्ता हैं। हर कर्म बाबा ने हर कर्म करके दिखाया। अभी सोचो किसी के बच्चे 100-150 बच्चे थे, अभी 100-150 बच्चे, एक बच्चे हो तो चलो पालना देना इजी है, 5 बच्चे हो तो पालना देना इजी है। बाबा ठाकुरों के तरह पालना देता था। अरे बच्चे मेरे चैतन ठाकुर हैं। कोई मार्केट में नया फल आएगा, नहीं नया फल महंगा होता है, आप सब अनुभवी हैं जानते हैं। वो बाबा खरीद करके महंगा सस्ता नहीं देखता था, नहीं मुझे ठाकुरों को भोग लगाना है, मुझे खिलाना है, पहले ये करता था, इतना प्यार देता था। ये है फॉलो फादर करना। हमको भी ऐसा, कोई भी नज़दीक आए उनको इतना प्यार दें, इतना स्नेह दें, उतना उनको ये करें, वो सदा के लिए ये हो जाए। क्यों, कहाँ से क्यों देंगे? अरे किसके बच्चे हैं? खाली अमृत बेले कहते हैं कि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, हमारा बाप प्यार का सागर है, हम प्यार के सागर से शक्तियाँ, प्यार की शक्तियाँ भर रहे हैं, हमारी आत्मा प्यार के सागर में डुबकी लगा रही है, तैर रही है। केवल कहने मात्र, केवल रू रियान नहीं, प्रैक्टिकल जीवन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, शक नहीं करना। कुछ धोखा भी दे दे कोई बात नहीं है, हमने उसको धोखा दिया था, वो धोखा देकर गया, कोई हर्जा नहीं। बाबा ने इतने बच्चों को पाला, बेगरी पार्ट हुआ तो काफ़ी बच्चे चले गए। बाबा हम जाएं रिश्तेदारों के पास, वहाँ कमा करके यज्ञ को मदद करें। बाबा कहता था अरे बच्चे, ज्ञान धन शिव बाबा ने इतना दिया है, ज्ञान धन जितना कोई दुनिया में धन बड़ा है ही नहीं है, उसको छोड़ करके
वो नहीं तुमको ये होता है जाते हो ये कमाने आता नहीं बाबा पैसा तो चाहिए ना। अच्छा बच्चे आपको एक ख्याल होता है तो भल करो। गए और पर रिश्तेदारों के साथ फंस गए, वहीं रह गए, हो गया कमाई उनकी पूरी हो गई। और जो बच्चे बाबा के साथ चिपके रहे, नहीं मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, बेगरी पाठ हुआ कुछ भी हुआ उनके साथ ही रहना है। तो आज देखो वो दादियां शरीर में होते फरिश्ता बन गई, शरीर में होते देवता बन गई, उनकी पूजा होने लगी। पूजा चलो भक्ति मार्ग के शब्द हैं, लेकिन कितना ब्राह्मणों के लिए, आज दादियों के लिए कितना दिल में प्यार है या नहीं है। बड़ी दादी का नाम लेते हैं दिल भर जाता है, जानकी दादी का नाम लेते हैं दिल भर जाता है, चंद्रमणि दादी का नाम लेते हैं दिल भर जाता है। कैसी थी वो दादियां, कब वो मिलेगी, कौन सा समय आएगा, होता है या नहीं होता। तो उसी तरह हम भी ऐसा फॉलो करें। बाबा बेहद का वैरागी था, बेहद का वैराग में रहें, क्योंकि जब तक वैराग नहीं होगा, तब तक त्याग नहीं होगा, तब तक हम तपस्या कर ही नहीं सकते हैं। बुद्धि भटकती रहेगी, कोई चीज में आसक्ति नहीं, बेहद का वैराग। बाबा मर्चेंट हीरे जवाहरात का माना हुआ, और बाबा की प्रवेशता हुई, बेहद का वैराग होगा, सब कुछ स्वाहा कर दिया यज्ञ में। मेरा और मैंपन को भूल गया कि ये मेरा यज्ञ है, मैंने इतना पैसा स्वाहा किया है, इतना धन लगाया है, कभी नहीं कहा। 5 माताओं को व्हील कर दिया, जैसे चाहिए वैसे चलाइए। एक बार की बात है कि भाई छेदी पैसा, जो पुराने बैठे हैं उनको पता होगा, छेदी पैसा पहले होता था, 50 साल पहले 60 साल पहले छेदी पैसा तांबे का होता था। तो एक भाई इतना पोटली रुमाल में छेदी पैसा ला करके बाबा के सामने यहाँ खोल कर रखा। तो बाबा दूर से दृष्टि दिया और कहा कि बच्चे इतने नलके खराब हो गए हैं क्या कि इतना वासर लेके आया है, क्या करेगा। वो हंसने लगा, अरे बाबा ये वासर नहीं है, ये छेदी पैसा है। बाबा गंभीर हो गया, बोला कि अरे हमारे भारत सोने का चिड़िया, हीरे जवाहरात का महल, और आज पैसे के लिए भी बीच से काट लिया, मेरा भारत इतना कंगाल बन गया। इतना बेहद का वैराग, इतना त्याग, ऐसा हमारी वृत्ति हो। अरे भगवान मिला और फिर वही के वही वृत्ति है, क्या फायदा हुआ। आज भक्तों को केवल साक्षात्कार हो जाता है, उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। बदलती है नहीं बदलती है। मीरा की दृष्टि वृत्ति बदली कि नहीं। राणा फैमिली की थी, रानी थी, और साक्षात्कार हुआ, त्याग दिया महल को और तंबूरा लेकर के निकल गई। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कितनी पेपर देनी पड़ी, लेकिन पास होकर के दिखाई। लोगों ने विष का प्याला दिया सभा में, विष का प्याला देने वाला रो रहा कि अब ये मरेगी, और वो गिरधर को याद करके पी लिया, अमृत बन गया। उसी तरह फॉलो फादर। बाबा के सामने भी पेपर आई, कम पेपर नहीं आई, बहुत पेपर आई। बाबा जितना पेपर कोई दिया नहीं। तो लेकिन बाबा को नशा था तो पेपर नहीं लगा। एक बार की बात है, बाबा को कलकत्ता में बाबा का बिजनेस था। नीमो शांता दादी को कलकत्ता में ईस्टर्न जोन के इंचार्ज बना करके बाबा ने भेजा था। दादी वहाँ थी। एक बार कलकत्ता में बड़े वहाँ का जो बड़ी पेपर है उसमें निकला कि दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा जिनको बोलते हैं, वो साइकिल का पंचर बनाता था। इस तरह की कुछ बातें लिख करके पेपर में आउट हुआ, निकला। दादी को लोगों ने जाकर के, भाई बहनों ने दिखाया कि दादी देखो ये बाबा के लिए क्या क्या निकालते हैं। दादी पढ़ करके उनको थोड़ी नाराजगी पैदा हुई कि हमारे बाबा के लिए ऐसा क्यों कहता है, उसने देखा है, उसने ये किया है। तो बाबा को फट से फ़ोन किया, बाबा आप छुट्टी दो तो मैं बदला लेकर आऊँ, उसको जाकर के उस पर केस करूँ। ये बाबा के लिए क्यों लिखा है, मेरे बाप के लिए क्यों लिखा है। उसने देखा है,
बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे के ऊपर केस किया जाता है क्या? कोई माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर केस करता है, भूल करता है तो? नहीं, केस नहीं करो। उसको बहुत सुंदर मिठाई बनाओ, टोली बनाओ, और टोली बना करके ले जा करके उसको दो, टाइम ले लो और जा करके दो, और कहो कि बाबूजी ये जो पेपर आपने लिखा है ना, वो मेरा पिताजी है, लौकिक पिता है, अभी भी माउंट आबू में है, आप चलो मैं मिलाऊं। वो साइकिल का पंचर बनाने वाला नहीं था, बड़ा बाजार में आज भी लक्की बाबू के नाम से उसका हीरे जवाहरात का बिजनेस है, दुकान है। उसके आंख में आंसू आ गए कि हम किसके कहने पर क्या लिख दिया ऐसे बड़े व्यक्ति के लिए। और दूसरे दिन पेपर में निकालता है, इतनी सेवा हो गई, इतनी सेवा हो गई, लोग सेंटर पर आने लगे, पर लोगों को पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी क्या है, प्रैक्टिकल। तो उसी तरह हमको भी कोई कुछ भी कहे, आवेश में नहीं आना है। ठीक है, हिसाब किताब है, 5000 वर्ष पहले हमने पता नहीं किसके साथ क्या किया है, अभी बदला लेने आया है, तो हम खुशी खुशी स्वीकार करें ना। मैं आपका 100 रुपया लिया हूं, अगर आप मांगने आए हैं तो मैं डांटी लगाऊंगा, है तो निकाल कर धीरे से दे दूंगा, लो भैया थैंक यू, और नहीं तो कहेंगे भाई आज नहीं है, 2 दिन के बाद लौटा दूंगा। यही शिष्टाचार तो ये है ना। तो अगर कोई कुछ दे रहा है तो हमको आवेश आनी चाहिए, गुस्सा आनी चाहिए, हमको ये होनी चाहिए, नहीं, थैंक्स। कोई कुछ बोलता है, शुक्रिया माने, उनको थैंक्स दें, रिटर्न के लिए उनको थैंक्स दें, माफी मांग लें। मान लो जो कोई सताता है, कोई बोलता है, कोई कुछ टोंट कसता है, आपके स्थिति को बिगाड़ देता है, उससे बदला नहीं लेना है, वो हमने किया है, वो कर रहा है, तो कैसे रिटर्न करना है? मन ही मन उसे क्षमा मांग लेना है, माफी मांग लेना है कि हमने अगर भूल किया है, हमने आपको दुख दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मांगिए, 10 दिन माफी मांगिए, देखिए वो व्यवहार उसका बदल जाएगा। बाबा ने ऐसे करके दिखाया। तो इसीलिए फॉलो फादर माने हमारे अंदर त्याग, वृत्ति चेंज, वैराग। पेपर आया, पेपर को पेपर बाबा ने नहीं समझा, इतना नशे में रहता था कि वो पेपर उसके लिए पेपर नहीं लगा, बेगरी पार्ट था। आप लोगों ने सुना होगा, खाने के लिए 4 आना पैसा नहीं है भंडारे में, 400-500 भाई बहने हैं। सोचो आज घर में आपके 4 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं हो आपके बैंक में या आपके पास पर्स में, चिंता नहीं होगी, ख्याल नहीं चलेगा। बाबा को कोई ख्याल नहीं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे बच्चे थोड़ी हैं। नशे में रहता था। भंडारी आती थी, बाबा क्या भोग लगेगा, क्या ब्रह्मा भोजन बनेगा, ठीक है बच्ची ठहरो। 10 बजे कहाँ से भी मनी ऑर्डर आ जाता था, खोलता था, उसमें केवल पैसा ही निकलता था, कुछ लिखत नहीं, कौन भेजा है क्या नहीं, कुछ नहीं, बाप दादा ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, बस एड्रेस। और पहले के लोग ईमानदार थे, पोस्ट खोलते नहीं थे, नहीं तो आजकल के लोग देख करके खोल करके निकाल लेते हैं। तो ऐसे आता था और बाबा चलाता था यज्ञ को। लेकिन बाबा का मनोबल कमजोर हो नहीं, अरे हम तो नारायण बनने वाले। एक दिन आया, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं, कोयले नहीं, चूरा पड़ा था। बाबा ने गोबर मंगाया और चूरे को ऑर्डर नहीं दिया, बच्चे तुम करके करो, नहीं, गोबर मंगा करके चूरे को गोबर डाल करके पानी डाल करके गोला बना रहा है। सोच सकता है, अरे मैं हीरे के मर्चेंट, इस हाथों से हीरे के पुड़िया उठाने वाला, आज कौन सा दिन आ गया कि गोबर में हाथ लगाए हैं। सोचो, ये भी तक संकल्प चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन नहीं, बाबा इतनी मस्ती में मस्त था कि उस गोबर में और कोयले के चूरे में हाथ लगा करके और गोला बना करके उछालता था। अरे बच्चे, ये विश्व का गोला है। सोचो, इससे बड़ा कोई पेपर आएगा क्या। लेकिन उसका मनोबल बाबा का इतना विशाल था, ऐसे भी
कर्म करके, सेवा करके, साधारण से साधारण सेवा करके, मनोबल, कभी ये नहीं सोचा कि हम हाथ गोबर में लगा रहे हैं, अरे विश्व का गोला बना रहे हैं। इतना बाबा का ये था। तो हम लोगों को, हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हम अपने परिवार में रहते हैं, पेपर आएगा। बाबा के पास आए हो ना, देवता बन रहे हो ना, देवता हो ना, फरिश्ता हो ना, पेपर नहीं आएगा। आज आपके बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, कितनी पढ़ाई पढ़ता है, तैयार करने के लिए, एग्जाम तैयार करने के लिए, एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? मुफ्त में डिग्री मिल जाती है, पढ़ता है, 18 घंटा 20 घंटा पढ़ता है। आप कहो कि बच्चे चलो घूमने के लिए, नहीं मम्मी घूम के आओ, मेरे एग्जाम कल है, मुझे एग्जाम देना है। पढ़ाई पढ़ता है एक जन्म के लिए। अब आप सोचो, हमको 84 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए राजाई मिल रही है, विश्व महाराजन बन रहे हैं, क्या बाबा पेपर नहीं लेगा? क्यों घबराते हैं? कहावत है, सोने को जितनी तपाते हैं उतनी निखरता है, उसमें उतनी चमक बढ़ती है। थोड़ी सी पेपर आ गई तो अरे बाबा के बनने के बाद तो बहुत पेपर आ रही है, बहुत पेपर आ रही है। नहीं, चमक रहे हो, बाबा चमका रहा है, बाबा विश्व का मालिक बना रहा है। तो बाबा ये देखना चाहता है कि बच्चों में इतनी सहन शक्ति है या नहीं है। छोटे पेपर में घबरा तो नहीं जाते हैं। हमारी दादियों को, निमो शांता दादी, कहाँ बाबा उसको राजाओं के पास, अपने बेटी, उनकी बेटी निमो शांता दादी, जो भी नया जेवर होता था पहना करके राजाओं के पास जाता था तो अपने परिवार को लेकर जाता था। और कहाँ एक दिन आया, बेगरी पार्ट हुआ, चप्पल नहीं है, तो निमो शांता दादी को बोलता है बाबा, बच्ची चप्पल, टायर है, टायर मंगाया, जो गाड़ियों में फट जाती है, पुराना हो जाता है, तो टायर ट्यूब मंगा करके बुला के चप्पल बनाओ, क्योंकि चप्पल बाहर से खरीदे तो महंगा होता है, पैसा नहीं है। तो टायर की चप्पल बनाने के लिए दादी को बोला, तो दादी बोलती है बाबा मैं मोची थोड़ी हूँ कि मैं चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा हंस करके बोला, अरे बच्ची तुमको मोची जैसा अकल नहीं है तो विश्व के मालिक तुम कैसे बनोगी? मोची जितना अकल नहीं है तो तुमको कल विश्व के मालिक बाबा बना रहा है, कैसे बनोगी? ये तो इतना तो अकल तो हमको होनी चाहिए। वो बात सुन करके दादी अपने हाथों से चप्पल बनाई यज्ञ के लिए। देखो, सोचो कितनी पेपर है, पेपर है या नहीं है? आदमी हिल सकता है ना। आज अपने आप बच्चों को इतना लाड प्यार से पालना करो, और एक समय आ जाए तो उनको कहो कि आप किसी के घर में झाड़ू लगाओ, 2 पैसा कमा कर लाओ, या घर में कोई ऐसा कोई छोटी मोटी धंधा खोल दो जो आपको पसंद ना हो, कभी कराएंगे? लेकिन नहीं, बाबा। एक वो भी दिन आया, यज्ञ को नियम अनुसार हर बच्चों को, हर को एक दिन खाना बनाना है, एक दिन बर्तन साफ करना है। तो एक दिन निमो शांता दादी को बर्तन साफ करने की ड्यूटी मिली। अब छोटी सी दादी, हाथ छोटे, डेग बड़े, 400 लोगों के भोजन बनाने का बर्तन तो आप समझ सकते कितना बड़ा होगा। और उसका हाथ पहुंचे नहीं तल्ला साफ करने के लिए, तो उसी में घुस करके डेग में रगड़ रही है। अब ये छोटा बच्चा का आप कहोगे डेग साफ करो तो क्या करेगा, इतने इसके बड़ा तो डेग है। तो वो दादी इतनी होशियार, वो डेग में घुस करके साफ कर रही थी। बाबा मम्मा दोपहर को किचन से राउंड लगा करके जा रहे थे, तो डेग हिल रहा था, क्योंकि वो साफ कर रही थी। कौन जा रहा है उसको क्या पता है, वो तो अंदर सिर झुका करके कर रही है। तो डेग हिल रहा था, तो बाबा का नज़र गया, तो बाबा ने कहा कि शायद कोई जानवर, कोई अनाज वगैरह कुछ बचा होगा, तो जानवर अंदर घुस के खा रहा होगा, इसलिए हिल रहा। तो मम्मा जा कर के देखी, झांकी, तो वो तो निमो शांता वो साफ कर रही है बर्तन, उसकी ड्यूटी थी। तो बाबा को कही कि नहीं बाबा, जानवर नहीं है, ये तो निमो शांता, डेग बड़ा है इसलिए वो साफ कर रही है। सोचो, एक बाप को, यज्ञ का मालिक,
और उसके बच्चे को, बच्ची जिसको लाड प्यार से पाला है, उसको डेग साफ करने की ड्यूटी मिले, कितना उसके ऊपर गुजरा होगा। लेकिन बाबा निश्चिंत, ड्यूटी है, सीखना है, यज्ञ की सेवा करनी है, अपना पराया कुछ नहीं। नहीं तो बाबा को हो सकता था, मम्मा को कह सकता था, मम्मा इसकी ड्यूटी से छुड़ा देना, कल से ये ड्यूटी नहीं कराना। हो सकता है या नहीं हो सकता? अपना होता तो नहीं, मुस्कुरा करके चल दिया, डेग साफ हो रहा। तो इसी तरह हमारा हर कर्म, देवता है ना, देवता बन नहीं रहे, बन रहे होंगे तो फिर ममत हो जाएगा, बच्चा मेरा है, अरे मेरे होते कोई नौकर को बुला कर करा दें, अपने बच्चे से मैं वो डेग साफ कराऊं, मैं खुद कर लूं लेकिन बच्चे से नहीं कराऊंगी। तो अपना पराया खत्म। तो हमको भी अपना पराया कुछ नहीं, देवता हैं, फरिश्ता हैं, सबके लिए हैं, सब हमारे हैं, सबके लिए हम हैं। एक सरीखा नजर, एक सरीखा दृष्टि, एक जैसा दृष्टि। अरे अभी नहीं बनेंगे, कब बनेंगे? सतयुग में चल करके हम एक जैसा दृष्टि रखेंगे, वहां तो सब देवता ही होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। समस्या का समय अभी है, भगवान अभी मिला है, सबसे श्रेष्ठ समय अभी है, सतयुग से भी श्रेष्ठ समय अभी है। आप कहेंगे तो यहाँ तो दुख है, यहाँ पेपर है, यहाँ हर प्रकार के पेपर ही पेपर है, सतयुग से अच्छा कैसे है? अरे सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। सतयुग में साथ नहीं होगा, धन होगा, महल होगी, सब सुख साधन भरपूर होगा, भगवान नहीं होगा। शिव बाबा होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय चीज तो हमको धन है या परमात्मा है? कौरवों को धन मिल गया, सारा संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया, उन्होंने मांगा और उनको मिल गया। पांडवों को क्या मिला? कृष्ण मिला। तो सब पांडव नाराज हो गए कि सारे सब तो आपने वहां दे दिया। अर्जुन कहता, अरे शांत करो, हमारे साथ भगवान है, जीत जहां भगवान होगी वहां ही जीत होती है, भगवान की हार नहीं होती है। तो हमारे साथ कौन है? बाबा है। हम अपने अंदर में बाबा को समा कर रखें, एक सेकंड बाबा से अलग नहीं रहे। चलें तो बाबा के साथ चले, खाएं तो बाबा के साथ खाएं, बैठे तो बाबा के साथ बैठे, सोएं तो बाबा के साथ सोएं। बाबा आ जाओ, घर में फ्री हैं, बाबा को बुलाओ। बाबा ने कहा है हम बच्चों के लिए वतन में फ्री हैं। आज बाबा साकार में था तो थोड़े से बच्चों को मिलता था, और आज अव्यक्त हो गया, एक साथ लाखों हजारों करोड़ों बच्चों को मिलता है। एक सेकंड में सारे विश्व को चक्कर लगा के आ जाता है। आता है या नहीं आता है? साकार में था, बाबा फ्लाइट में नहीं बैठा था। इस शरीर को ले जाने के लिए ट्रेन टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और अव्यक्त हो गया, एक सेकंड में दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, कहाँ कहाँ एक सेकंड में घूम करके सारे विश्व को चक्कर लगा के आ जाता है, सारे विश्व को प्रेरणा दे करके आ जाता है। तो संपन्न, हमको पालना देने के लिए बाबा संपन्न बना। एक एक बच्चों को आप घर में पुकार रही है, बाबा माउंट आबू में बैठा है, कैसे आपको मदद करेगा? और आज अव्यक्त हो गया, घर में पुकार रही है, बाबा हाजिर हो गया। लेकिन हम जो कहते हैं वही हो, ऐसा विधान नहीं है। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है, एक बच्चा है बहुत प्यारा है, वो जो कुछ मांगता है आप देते हो। रोज आइसक्रीम खिलाते हो, रोज बहुत उसको प्यार से वो खाता है, बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, रोज खिलाते हो। एक दिन आपके बच्चे को जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी हो गया, इतना खांसी बढ़ गया, इतना जुकाम बढ़ गया कि आप डॉक्टर के पास शहर में ले जा रही हो। सामने आइसक्रीम का दुकान है, बच्चे का नज़र जाता है, वो चिल्लाता है, मम्मी आइसक्रीम का दुकान है, आइसक्रीम खिलाओ। आप खिलाएगी? नहीं खिलाएगी ना, क्योंकि आइसक्रीम खिलाएंगे तो और सर्दी, जुकाम, बुखार बढ़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? मम्मी
बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, बच्चे की आस पूरा नहीं करती है, नहीं करती है, लेकिन उस समय नहीं खिलाने में बच्चे की भलाई है। तो उसी तरह हम बाबा को कुछ कहते हैं, बाबा हमारी आस पूरी नहीं करता है, इसका मतलब कि उसमें भलाई है, हमारी भलाई के लिए ये नहीं कर रहा है, इसमें और कुछ राज छुपा हुआ है। हम बाबा से नाराज ना हो। हम तो हद के बुद्धि है ना, हद के चीज़ देखते हैं ना। बच्चे का तो हद की बुद्धि है। आइसक्रीम देखा, आइसक्रीम खाने की दिल हो गया, अरे आइसक्रीम खिला देंगे तो निमोनिया होगा, आगे क्या तकलीफ हो जाएगी, बचेंगे नहीं बचेंगे कोई ठिकाना है? नहीं ठिकाना। तो बाबा दूर की बातें देखता है। हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, बाबा करता नहीं है। अरे नहीं, बाबा वो सहन शक्ति दे रहा है। मान लो जो आपके झोपड़ी, आपका फ्लैट, आपका रहने का स्थान साधारण है, छोटा है, उसमें आपको कष्ट हो रही है, आप कहते हैं बाबा एक नया फ्लैट दे दो, एक नया मकान दिला दो, एक ये कर दो। नहीं मिल रहा, आप महीनों से कह रहे हो। लेकिन हम तो ये स्वार्थ में है कि हमको नया मकान हो जाए, हमको ये हो जाए, और बाबा देख रहा है कि इसको तो विश्व की मालिक बनाना है, तो इसमें सहन शक्ति कितनी है, एडजस्ट करता है या नहीं करता है। हमारे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए वो मदद कर रहा है काम। और हम तो अल्पज्ञ बुद्धि, हम तो ये सोचते हैं हमको बाबा ने मकान नहीं दिया, हमको बाबा ने दुकान नहीं दिया, हमको बाबा ने ये नहीं किया। बाबा सोचता है इसको दुकान बड़ा दे देंगे, इसकी बुद्धि कमाई में भी लग जाएगी, जो विश्व की कमाई है वो छूट जाएगी। सबसे बड़ी कमाई हमको क्या है? देवता बनने की कमाई है ना। कई बार बाबा ने कहा कि बच्चे खाने पीने के लिए, दाल रोटी के लिए तुम्हारे पास अगर पैसा है, धन है, तो दूसरी रोटी कमाने की चिंता नहीं करो, लग जाओ तपस्या में, देवता बनने के लिए धुन सवार हो जाए। क्योंकि बुद्धि हम कमाई में लगाएंगे तो देवता बनने में फिर बुद्धि हमारी नहीं जाएगी। तो कितना भी करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, वो तो यहीं रहने वाला है। और जो देवता बनने की कमाई करेंगे वो हमारे साथ जाने वाला है। तो ये फॉलो फादर हमको करना है। जो हो रहा है, जो बाबा करा रहा है, जो कर रहा है, उसमें हमारा कल्याण है, वही करना है, किसी के कहने में नहीं जाना है। बल्कि हम यहाँ समर्थी दिवस मना करके समर्थी बन करके जा रहे हैं, तो इतना पावरफुल अपने में पावर भर करके जाएं। घर में जा करके तपस्या करें, योग करें, घर में जाएं, लोगों को बदला हुआ लगे। घर में रहें, बाबा को बुलाएं, 5 बार बाबा को बुलाएं, 3 बार बाबा को बुलाएं। जिस घर में 3 बार 5 बार बाबा आएगा, वो घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? सोचो। घर में अज्ञान काल में त्योहार का दिन आता है, कुछ पूजा पाठ का प्रसंग होता है, घर का माहौल चेंज हो जाता है कि नहीं? भगवान नहीं आता है, देवता नहीं आते हैं, हमारी भावना होती है। और हमारे बुलाने से तो हमारा बाबा आएगा, सर्वशक्तिवान आएगा। तो सर्वशक्तिवान जिस घर में 5 बार आएगा और 15-15 मिनट 10 मिनट हम उससे बातें करेंगे, वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा? ये स्थान भूतों का अड्डा था, सुनसान था। एक छोटा सा दुकान वहाँ कोने पर होता था। हम लोग शाम को ट्रेन से आते थे, जाते थे, तो डर लगता था। आज बाबा के आने से, बच्चों को तपस्या करने से क्या हो गया? चमन हो गया। लोग बोलते हैं यही स्वर्ग है, बोलते हैं या नहीं बोलते? तो तपस्या से बदला ना। धरती तो वही है, सब कुछ वही है। ये जो पेड़ पौधे हैं अभी लगाए हुए हैं, एक बरगद का पेड़ यहाँ है, दादी कॉटेज के सामने वही वो था, उसमें पत्ते नहीं थे क्योंकि भेड़ बकरी वाले उसको काट करके खिला देते थे। कोई झाड़ नहीं था, मेरे सामने का बना हुआ है। तो तपस्या ऐसी चीज है जो बाबा इस स्थान को विश्व के दर्शनीय स्थल बना सकता है। पांडव भवन क्या था? पोखरान हाउस के घोड़े के बांधने का स्थान था। वो घोड़े बांधते थे, उनके राजाओं के घोड़े वहाँ बांधते थे। उतना छोटा स्थान बाबा ने खरीदा और उसको तपस्या करके आज विश्व का
महान स्थान बना दिया, लोग जाते हैं। आप लोग तो बाबा के बच्चे हो, उस भावना से जाते हो। बाहर से विजिटर घूमने के लिए आते हैं, वो अंदर में पांव रखते हो ये हो जाता है। ऐसा वाइब्रेशन तो कहीं किसी आश्रम में भी हमने नहीं देखा, किसी आश्रम में नहीं मिला। तो ये तो बाबा खाली माउंट आबू को, पांडव भवन को, ज्ञान सरोवर को, शांति वन को बनाया। बाबा चाहता है कि हर बच्चे का घर आश्रम बने, हर बच्चे का घर मंदिर बने। ये चाहता है ना। सारे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे क्या? वो आपके पास आएंगे ना। आप जिस स्थान पर रहते हो सब आपके स्थान पर आएंगे ना। वो समय आ रहा है। आप देवता हो, आप फरिश्ता हो, तो अंत के समय, दुख के समय लोग कहाँ भागते हैं? देवताओं के नज़दीक जाते हैं, फरिश्तों के नज़दीक जाते हैं। तो लोग आपके पास आएंगे, बहन मुझे दृष्टि दे दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो, कुछ नहीं दो, 2 मिनट हमको यहाँ बैठने दो, यहाँ शांति की महसूसता हो रही है। लोग यहाँ से रोड से क्रॉस करते हैं, उनको शांति ये लगती है, गाड़ी रोक करके अंदर आते हैं, पांडव भवन के अंदर आते हैं। तो उसी तरह आपके दरवाजे से लोग जाएंगे, दुखी होकर के जा रहे हैं, यहाँ उनको सुख महसूस होगी, कशिश होगी। लोग आएंगे, 2 मिनट यहाँ खड़ा होने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो दिन आ रहे हैं, तो हम तपस्या करेंगे तो होगा ना। खाली बाबा के बच्चे बन जाने से नहीं होगा। हम डॉक्टर तो हैं, लेकिन क्लिनिक खोलेंगे तब तो लोगों को सुख देंगे, दवाई रखेंगे तब तो लोगों को सुख देंगे। खाली डॉक्टर बनने से नहीं हो जाएगा, हमको क्लिनिक खोलना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी, लोगों को दुख दर्द मिटाने के लिए दवाई देने पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। तो उसी तरह विश्व की आत्माओं को दुख दर्द मिटाने के लिए, प्रकृति को मिटाने के लिए, प्रकृति के दुख दर्द को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बाबा से अपने कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। इधर से लिया और इधर दिया, यही करते हैं ना। बाबा से शक्ति लिया और सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? घर में तो कोई मेहमान आ गया तो उसको खाना बनाना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, टोली देनी पड़ती है। वो तो हमको कुछ करना नहीं है। शांति के सागर हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, और हमारे पास कोई उनके आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। परम धाम जाने के लिए प्रतिबंध है? दादी से पूछ के जाना है, दीदी से पूछ के परम धाम जाना है, ऐसा बताया गया है सेंटरों पर? नहीं बताया गया। जब चाहो, जब फ्री हो परम धाम चले जाओ, जब फ्री हो तो बाबा को बुला लो। दीदियों ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे बिना पूछे अपने घर में शिव बाबा को नहीं बुलाना, परमात्मा को नहीं बुलाना। किसी दीदी ने ऐसा कहा है? नहीं कहा है। जब चाहो तब बुलाओ। तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर परमात्मा हमारा है, और आज उससे हम सुख शांति पवित्रता नहीं लेते हैं तो कब लेंगे? सोचो, कब फॉलो फादर करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ले करके कर्मातीत बन गया। मुझे यहां कुछ नहीं चाहिए, वेद का वैराग, कुछ नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति से कोई हमको प्रशंसा नहीं चाहिए। ये मेरी प्रशंसा करे तो हम ऊपर फूल जाएं, और ये गलानी करे तो हम नीचे उतर जाएं। नहीं, मान अपमान निंदा स्तुति में समान बाबा ने करके दिखाया। तो फॉलो फादर हमको करना है या नहीं करना? रिश्तेदार कुछ भी कहें, हम उनको प्यार की नजर, प्यार की वर्षा करें, शांति की वर्षा करें, सुख की वर्षा करें, रूहानियत की वर्षा करें, वाइब्रेशन फैलाएं। उनको महसूसता होगी या नहीं होगी? तो ये चीज हमको मिली है, हमको करना है, और किसी के ये नहीं करना। हमको देखा देखी नहीं करना। वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं? नहीं, वो अपना कर रहा है, हम अपना करें। उनके कहने से मैं करूं ऐसा नहीं। बाबा किसी के कहने से कहा नहीं, स्वयं बाबा ने कहा कि बच्चे ओटे सो अर्जुन, तुम स्वयं चिंतन करो, स्वयं मनन करो, स्वयं बाबा को अपने साथ रखो। ये भाग्य है। हमारे बुलाने से परमात्मा आता है,
हमारे को मिलने के लिए भगवान आता है। कई बार बाबा ने आके कहा कि बच्चों से बाप बच्चों से मिलने आया है। ये राज ऋषियों की सभा है, ये बेहद के वैरागियों की सभा है, बेहद की वैरागियों की सभा में भगवान आया है। ये सुख सतयुग में नहीं होगा, संगम में है। तो हम अपने आप में इतना मस्त हो जाएं कि हमारी जो स्थान है वो हमको स्थान खींचे नहीं। ये झुग्गी झोपड़ी है या फ्लैट है या पुराना है नया है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। धून सवार हो। बाबा को धून सवार थी। बाबा के होते इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ तो बाद में बना है, हिस्ट्री हॉल बन गया था और मकान ट्रेनिंग क्लास बना था, हवाई महल बना था। बाबा को बच्चे रिक्वेस्ट करते थे, बाबा ये पुरानी मकान है ना, बारिश से टपकता है। बाबा छाता लगा करके बिस्तर पर बैठा रहता था, लेकिन नए मकान में नहीं गया। अरे शिव बाबा ये पुरानी मकान में आया है और ये बाबा नए मकान में जाएगा? नहीं, बच्चों के लिए नए मकान है। बेहद का वैराग, अपने लिए कुछ नहीं। ये फॉलो फादर, अपने लिए कुछ नहीं। परिवार में हैं, सब परिवार वालों के लिए है। इतना बेहद का वैराग रखो। देखो प्यार परिवार से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुओं से मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैराग, इतना हमारे अंदर बेहद का वैराग हो। कुछ संसार से नहीं चाहिए, अपनी स्थिति बनाना है, लोगों को प्रत्यक्ष करके दिखाना है, मेरा बाबा आ गया। बोर्ड लगाने से नहीं होगा। कहेंगे कि ये तो माइंड इसका क्रैक है, इतने दुख है, बाबा क्या है। हमारे को देख करके लोगों को दुख दर्द मिट जाए, भूल जाए। जैसे बाबा को देख करके दुख दर्द मिट जाता था ना। एक बार की बात है, टाइम हो गया है, एक बात सुना करके। दादी, जानकी दादी बहुत बीमार थी। जयंती बहन सुना रही थी, बहुत बीमार थी। गुलजार दादी आई, दादी को दृष्टि दिया, सिर पर हाथ रखा, थोड़ी देर रही और फिर चली गई। दादी के चेहरा बदल गया, वो दुख ये हो गया। तो दादी के जाने के बाद जयंती बहन पूछती है, दादी गुलजार दादी आई थी, बाबा आए थे, आपके सिर पर हाथ रखा, आपका दुख मिट गया, कष्ट तकलीफ दर्द मिट गया? दादी ने कहा कि मीटा नहीं है, लेकिन बाबा ने इतनी पावर दिया कि वो दर्द हमको पता नहीं लगा। तो ये तकलीफ है, हिसाब हमारा है, लेकिन हम उनके इतने मस्ती में रहें, बाबा को बुलाएं। कोई तकलीफ हो जाए तो हमको डॉक्टर याद नहीं आए, रिश्तेदार याद नहीं आए, अपने याद नहीं रहे। हमारा कौन अपना है? भगवान अपना है, भगवान याद आए। बस ये स्थिति। फॉलो फादर माने एक मेरा दूसरा न कोई। खाली गीत न गाएं, हर परिस्थिति में बाबा के साथ, बाबा के समान रहें, नशे में रहें। अरे कौन मिला है? भक्तों को केवल दीदार हुआ, साक्षात्कार हुआ, वो दीवाने हो गए। हम पालना ले रहे हैं। समृद्धि दिवस पर आकर के, स्मृति दिवस पर आकर के समृद्धि बन करके जा रहे हैं, समृद्धि बन गए हैं। ये स्मृति रहे, कोई इस स्मृति को मिटा न दे। पानी पर लकीर नहीं हो, ये पत्थर पर लकीर हो, सब कुछ घिस जाएगा लेकिन वो लकीर नहीं मिटेगा। ये नशा रख करके हम अपने सेवा स्थान पर जाएं। ऐसा फॉलो फादर करना है। ओम शांति। थैंक यू।